नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होठ पे चोट, जिसमें आज हम बात करेंगे काले नमक का काला कारोबार। कानपुर देहात में दर्जनों की संख्या में धड़क रही अवैध काला नमक फैक्ट्रियां क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को बंजर बना रही है। वहीं भट्टियों से निकलने वाला धुआं फसल को नष्ट कर रहा है। बता दें कि पर्यावरण के साथ भी हरियाली को भी झुलसा रहा है। नमक की भाप से मकानों की दीवारें में आप कमजोर होने लगी है। क्षेत्रों में अवैध रूप से मानकों के विपरीत संचालित हो रही इन फैक्ट्रियों पर खाद्य और औषधि प्रसाधन विभाग यानी कि एफडीए की भी नजर नहीं पहुंच रही है। आखिर क्या वजह है कि अधिकारियों की नजर भी इन फैक्ट्रियों पर नहीं पहुंच रही है? लेकिन गांव के नजदीक ही चल रही फैक्ट्रियों का नमक आसपास की उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहा है। भट्टियों से निकला मटकियों का मलबा खेतों के पास जमा कर दिया जाता है, जिससे कि धूप और ओस पड़ने से नमक नमी बनकर पिघल जाता है और खेतों तक पहुंच जाता है, जो मिट्टी को खराब कर रहा है। वहीं इन भट्टियों से निकलने वाला धुआं फसल और हरे भरे पेड़ों को रोग देकर सूखा कर देता है। ग्रामीणों ने कई दफा इन फैक्ट्रियों का विरोध किया, कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन फैक्ट्री संचालक अधिकारियों और ग्राम प्रधान से गठजोड़ कर लेते हैं और नमक की भट्टियां चला रही हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात से सामने आया, जहां रनिया नगर पंचायत के अंतर्गत काला नमक बनाने वाले शिव महिमा प्रबंधक विनय गुप्ता का कारोबार करीब 20 सालों से फल फूल रहा है। काला नमक बनाने वाली कंपनी शिव महिमा प्रबंधक विनय गुप्ता खुलेआम प्रदूषण फैला रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि परिसर से निकलने वाला प्रदूषित पानी पेयजल की टंकी को दूषित कर रहा है, जिसके चलते पीने के पानी में भी कीड़े निकल रहे हैं, जिसके चलते काफी दूर तक लोगों को पानी लाना पड़ता है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है। परेशान होकर लोगों ने कई दिन पहले भी उच्च अधिकारियों, जिला अधिकारी से भी शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ मिला है तो आश्वासन। प्रदूषण विभाग इस पूरे मसले से अनजान बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी या फिर वातावरण को दूषित करने वालों पर उचित कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुन लेते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर किसने क्या कुछ कहा है। ये गंदा पानी फैक्ट्री वाले निकालते हैं। कौन सी फैक्ट्री वाले? ये नमक फैक्ट्री है। शिकायत आपने कहाँ पे की? नगर पंचायत ऑफिस में दी और तहसील में दी। अरे ये तालाब है हमारे बगल में, हमें इतनी बड़ी समस्या है कि पानी के लिए इतना हम परेशान है, कीड़ा आ रहा है पानी में। अब हम पानी पिए के लिए करीब यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ के जाए, इसे मजा के पानी। ये गंदा पानी कौन बहा रहा है? गंदा पानी ये फैक्ट्री वाला है, नमक फैक्ट्री वाला। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? ये अकबरपुर। किसके यहाँ पे? ये यहाँ गए थे मुख्यालय में, डीएम के पास। क्या आश्वासन मिला था? कुछ नहीं, हाँ देखेंगे देखते देखते तो 6 महीना हो चुके। मामला भैया प्रदूषित पानी मिल रहा है यहाँ पे। ये प्रदूषित पानी कौन फैला रहा है? ये एक तो तालाब है, दूसरा ये नमक फैक्ट्री है बगल में। तालाब में पानी कहाँ का आ रहा है? तालाब में पानी यही सप्लाई का बस्ती का आता है और ये नमक फैक्ट्री दोनों कंबाइंड में है। दोनों पानी इसी में आते हैं। हमारे अगल बगल में पूरा पानी भरा है, हम लोग यहाँ घुटनों से निकल के जाते हैं। शिकायत आपने कहाँ की? डीएम ऑफिस में की है। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन ये मिला कि देखेंगे भैया, करा देंगे। आप क्या करेंगे आगे की कार्रवाई? अब हम सोच रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ की पब्लिक भी बहुत परेशान है। अब आगे अब पता करेंगे कहाँ जाना है, किससे क्या मिलना है, तो फिर उनसे भी करेंगे। तो आपने ग्रामीणों के बयान सुने, इसके अलावा आपने क्षेत्रीय जो प्रदूषण अधिकारी है उनके बयान सुने, लेकिन बयान सुनने के बाद आपने क्या उनके जो पीछे का दृश्य देखा है कि किस प्रकार से वहां पर दूषित पानी लबालब भरा हुआ है, पूरा तालाब बना हुआ है वहां पर, जिससे कि कई प्रकार की परेशानी रहवासियों को होती है, ग्रामीणों को होती है, जिससे निजात पाने के लिए कई बार उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों से गुहार लगाई, उच्च अधिकारियों को गुहार लगाई, यहां तक कि जिला प्रशासन को भी गुहार लगाई, लेकिन आज तक इस मसले में कुछ भी नहीं हो पाया है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से कंपनी से निकला हुआ पानी पूरे इलाके में तालाब बना हुआ है। इससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही है और न सिर्फ बीमारियां बल्कि जो किसानों की फसल है
वो भी चौपट हो रही है। इस पूरे मसले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी हरिकृष्णा कश्यप हमारे साथ में जुड़े हैं, कानपुर देहात से इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। इसके अलावा ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो है। इसके अलावा सुनील कुमार जी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहला मैं मामला लूंगा हरिकृष्णा, जैसा कि हम ये पूरे मामले देख रहे हैं कि काले नमक की जो फैक्ट्री है उससे जो निकलने वाला पानी है कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत बन गया है। ग्रामीणों ने, रहवासियों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, आज तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी कहीं ना कहीं पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए। हेलो महोदय, जैसा कि जानकारी कानपुर देहात जनपद में 12 किलोमीटर रेंज में फैक्ट्रियां फैली पड़ी हुई हैं और सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां। सभी फैक्ट्रियों से ना प्रदूषण का केमिकल युक्त पानी निकलता है और प्रदूषण धुआं फैलता है, जिससे किसान अपनी जमीन भी बर्बाद किए हुए हैं। किसानों की जमीन बर्बाद है और यहीं पर देखा जाए तो आसपास के जो निवास करते हैं परिवार शुदा लोग, वो भी परेशान हैं। उनके प्रदूषण से चर्म रोग से परेशान है, आंखों से परेशानियां हैं और ये कहीं ना कहीं शिकायत करते हैं ग्रामीण, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। ये अधिकारी केवल मात्र आश्वासन जनपद के जिम्मेदारियों के द्वारा मिलता है। लेकिन देखिए, कितने इलाकों में ये पूरी फैक्ट्री है जहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है। कितनी ऐसी जमीन है, कितने किसानों की जमीन है जो बंजर हो चुकी है? ये सैकड़ों हेक्टेयर की जमीन में ये आसपास फैली हुई फैक्ट्रियां हैं। 12 से 15 किलोमीटर रेंज में रनिया से लेकर के ना कानपुर देहात जनपद का नबीपुर तक ये फैक्ट्रियां फैली हुई हैं और सभी में प्रदूषण फैला हुआ है। कोई फैक्ट्री अपने मापदंड प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं। ठीक है, सुनील कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील, जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या मानक के अनुरूप ये फैक्ट्रियां चल रही है? क्या उनके पास में संपूर्ण दस्तावेज है? क्या उनके पास में फिटनेस इस बात का है कि वो प्रदूषण फैला सकते हैं? क्या प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड रहता है उन्होंने इसको सर्टिफिकेट दे रखा है? देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे लोगों पर तमाम कवायद करती है और ऐसे लोगों पर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात करती है। मगर बात करें कानपुर देहात की, जो रनिया का क्षेत्र है, यहाँ पर कम से कम 20 बीघा में फैली है फैक्ट्री, जो कम से कम 20 किलोमीटर की जगह को ये पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। यहाँ पर जो फसलें हैं, कम से कम हजारों बीघे की फसल है, फसलें पूरी तरीके से सर्वनाश हो गई। उसके बाद में आसपास का जो क्षेत्र है, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का क्षेत्र है जो पूरी तरीके दूषित हो चुका है और वहां के जो लोग हैं 50 बार, सैकड़ों बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कानपुर देहात का जो प्रशासन है शायद सुनने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरीके के दावे करते हैं कि इस तरीके जो अनर्गल फैक्ट्रियां चल रही है इनके ऊपर कार्रवाई हो। एक ये शिव महिमा जो फैक्ट्री है, जो जहां पे काला नमक बनता है, और यहाँ पे जो गुप्ता जी है, विनय गुप्ता जी है, इसके जो मालिक है, इनसे भी कई बार लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो धुआं निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, पॉल्यूशन से तमाम तरीके की दिक्कतें होती है, बीमारियां फैलती है और जो आसपास की फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है। मगर उसके बाद में शिकायत करने के बावजूद भी जो फैक्ट्री के मालिक है, इनके कानों में जीव नहीं रहूंगा और जो जिस तरीके से समस्या बनी है, जस की तस बनी हुई है। तो यही मेरा कहना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे गलत काम करने वालों पे आरोप लगाती है और ये कहती है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, मगर ये ऐसी है जो रनिया क्षेत्र में कम से कम 20 बीघा में पकड़ा फैक्ट्रियों का मगर जाल जो पूरी तरीके से अनर्गल चल रहा है, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, एक सवाल बना हुआ है मनीष जी। जी ठीक है, ज्ञानेश वर्मा जी, जैसा कि नियम कानून की अगर बात कर लेते हैं कि नियम कहता है कि जो लिविंग एरिया है यानी कि रहवासी इलाका है, वहां पर फैक्ट्रियां संचालित नहीं होंगी और अगर इस प्रकार से फैक्ट्री वहां पर संचालित हो रही है तो पहली बात तो यह है कि उसको अनुमति किसने दी? जैसा कि रिपोर्ट ये कहती है कि 20 सालों से ये यहाँ पर है, तो क्या किसी जिम्मेदार की नज़र में ये फैक्ट्री नहीं पड़ी? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जिसकी चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वो पूरे इलाकों को न सिर्फ दूषित कर रहा है बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ भी है। अगर लोगों को गंभीर किस्म के कोई कैंसर की बीमारी होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी अनुमति दी किसने? ज्ञानेश जी निकल के आया है। जी मनीष जी, आपको बता दूं कि ये जो मामला निकल कर आया है कानपुर देहात के रनिया नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। जो लगातार बता दूं कि इस पे मैं 2 दिन पहले जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं
महेश जी, उनसे हमारी टेलीफोनिक वार्ता, तो उन्होंने कहा कि अगर उस पर हम कार्रवाई, क्योंकि ये मामला कहीं न कहीं आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। और बता दूं, उनके ऊपर चीफ है, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा पहले आप महेश जी से मिल लीजिए, अगर गलत हो रहा है और क्षेत्र के लोग नाराज हैं, अगर कहीं किसी को समस्या है तो बिल्कुल हम इससे उनको निजात दिलाएंगे। तो मनीष जी मामले को मैंने उच्च मामले को, और जो पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है उसका कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि जो क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आम जनता रह रही है और उसके बीच में अगर कोई फैक्ट्री डालता है या ईंट भट्ठे का काम हो रहा है या कोई नमकीन की फैक्ट्री है या जूते की फैक्ट्री है, तो संचालित नहीं होनी चाहिए, मानक ये कह रहा है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, अधिकारियों की मिली भगत से ये सारी चीजें जो है पनपती रहती हैं और चलती रहती हैं। तो इस पर जब तक जो इन अधिकारियों पर, अगर उच्च अधिकारियों ने संज्ञान को मामले में लिया है तो निश्चित ही इस पर कार्रवाई होगी। और इस मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मनीष जी आया, मैंने उनके नॉलेज में डाला भी है। क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर देहात जो है वो कानपुर देहात में बैठते हैं। जब महेश जी से बात हुई तो उन्होंने कहा आप हमारे पास दीजिएगा और इस मामले का निस्तारण मैं कराऊंगा। अगर वो, उन्होंने कहा मैं नहीं सुनता हूं, तो फिर चीफ हमारे हैं, चीफ उनसे भी मुझे मिलना पड़ेगा। तो इस जो नमक का ये काला कारोबार चल रहा है, ये अब मामला उच्च अधिकारियों का संज्ञान में आया है और निश्चित ही उस पर जो है अधिकारी संज्ञान को मामले को लेंगे। और जो आम जनमानस से जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको इससे निजात दिया जाएगा। जी मनीष। ठीक है, अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अविनाश जी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना ही इसलिए हुई है कि जितने भी प्रकार की अवैध फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, जिनसे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, और लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं बल्कि जो किसानों की फसल है वो भी चौपट हो रही है। तो इसके लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को चाहिए था कि उस फैक्ट्री को फिलहाल बंद करे। लेकिन जैसा कि ज्ञानेश जी बता रहे हैं कि अधिकारियों के पास में उन्होंने जब ये मामला लेकर गए तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। तो अब 20 सालों में आपको कार्रवाई करने की याद क्यों आ रही है? 20 सालों से आप कहाँ थे? भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, ये हमारे क्षेत्रीय आवासीय एरिया में। इन सब फैक्ट्रियां, ये सारी फैक्ट्रियां जितनी भी हैं, ये सब अधिकारियों की मिली भगत से चल रही हैं। जितने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी हैं, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है प्रदूषण बोर्ड। ये सारे अधिकारी पैसे ले रहे हैं, किसी की माहवारी बंधी हुई है, इस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं। इस वजह से आज विगत 20 वर्षों से इस फैक्ट्री का संचालन बंद नहीं हुआ। इस तरह से न जाने कितनी अवैध फैक्ट्रियां कानपुर शहर में, कानपुर देहात, आसपास के जिलों में चल रही हैं। इससे निकलने वाला जो दमघोटू धुआं है वो लोगों को परेशान कर रहा है। अधिकारियों की कानों में जू नहीं रेंग रही है इस समय, क्योंकि सब भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए है, उस पे इन अधिकारियों के ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए, जो प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी हैं। जैसा ये बता रहे हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता लोग और भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोग, जैसा बताया कि 20 वर्षों से यह पानी भरा हुआ है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं है। सीधे के तौर पे बोल रहे हैं कि आप बड़े अधिकारी से बात होगी। भाई, बड़े अधिकारी 20 वर्षों से आप देख रहे हो, चिमनियों की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो पूरी नहीं है। इस वजह से भी ये समस्याएं हैं लोगों को, और आवासीय क्षेत्र में ये फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, अभी मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ अविनाश जी, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ कि जो चिमनी है, जो उससे निकल रहा धुआं निकल रहा है, जो आग लगी है, वो बिल्डिंग की ही उसमें हाइट है, जबकि उसकी हाइट उससे कई गुना दोगुनी या चौगुनी होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है। कई गुना ऊंची होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और देखिए अभी वो मैं वही बता रहा हूँ कि चिमनियों की जो हाइट है, जो चिमनी की हाइट है वो और अधिक होनी चाहिए थी। ये 10-10, 15-15 फीट की ये लोग चिमनियां लगा के काम कर रहे हैं। इस धुएं से छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, सब दमा के बीमारी हो रही है, उन लोगों को अस्थमा के रोगी हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है। निकलने वाला जो इसमें पानी वगैरह यूज करते हैं, कीड़े युक्त पानी या सीवरेज वाला पानी यूज हो रहा है, वो सब बीमारी है। काले नमक को रोकना चाहिए, इस तरह की गंदगी में जैसा ये लोग बना रहे हैं। ठीक है। और इनके संचालक जो है विनय गुप्ता जी, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदूषण बोर्ड को संज्ञान में मामला आया है, बता रहे हमारे सहयोगी कि प्रदूषण बोर्ड में संज्ञान में आया, इस पे कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आवासीय इलाकों में ही ये फैक्ट्रियां क्यों? अगर ये फैक्ट्रियां यहाँ पर संचालित की जा रही है तो गंभीर किस्म का अपराध है। लेकिन इसके अलावा देखिए, अगर इसके इतर इस फैक्ट्रियों को खोला जाता है या तो दूर दराज, वैसे तो नियम में आपको बता दूं कि 20 किलोमीटर के अंतराल में खोली ही नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी खुली हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये पहले ही इसको सील कर दी जानी चाहिए थी, पहले ही बंद कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन पहले ही सील कर दी। हाँ, लेकिन अब ये कहना कि हम करेंगे या हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ये बयान कितना शर्मनाक है, लापरवाही भरा ही बयान है ये तो। जी जी जी,
बहुत शर्मनाक घटना है ये, जो इस तरह की फैक्ट्रियां संचालन कर रहे हैं आवासीय क्षेत्रों में। ये बहुत शर्मनाक है और इस पे अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सुनील जी, अगर इससे कोई बड़ी घटना हो जाती है, धुआं निकल रहा है, छोटे बच्चे भी वहां पर रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, किसी को किस पहले से ही बीमारी है, और कोई अगर इस धुएं की वजह से बीमारी में जाएगा और इससे कोई बड़ी जनहानि होगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मनीष जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम तरीके की कवायद कर रहे हैं, बीमारियों को लेकर सशक्त नजर आ रहे हैं। इसमें तमाम तरीके, चाहे दमा की हो या टीबी की हो, तमाम तरीके की बीमारियां फैले, उनके लिए एक न कोई एक सुविधा बनाई जा रही। मगर बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर में देहात में जिस तरीके से फैक्ट्रियां चल रही है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है अधिकारियों के मामला संज्ञान में है, नेताओं के संज्ञान में है ये मामला, क्योंकि ये आज से फैक्ट्री नहीं चल रही है, 20 साल पुरानी फैक्ट्रियां हैं, और इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो पूरी तरीके से दूषित कर रहा है, क्षेत्र को दूषित कर रहा है। वहां पर 20 से 25 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहां पे पूरी तरीके से उनको दूषित कर रहा है। और दूषित करने के बाद में दूषित क्या हो रहा मनीष जी, जो वहां छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके पता तमाम तरीके से पैदा होते हैं, बीमारियां फैलने लगती है, लंगड़े लूले पैदा होते हैं, तमाम तरीके से उनकी बीमारियां होती है। मगर उस पे जो सरकार है एक्शन तो कर रही है, मगर जो लोकल के अधिकारी हैं शायद उनकी मिली भगत से ही काम चल रहा है, और इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरीके के दावे करती है, मगर जो उनके जो अधिकारी हैं उनसे ले दे के वो मामले को बराबर करने का काम करते हैं, और उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि अधिकारी अगर इन फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे तो उनका भी काम नहीं चल पाएगा, उनकी भी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो तमाम दावे करती है, मगर उनके जो अधिकारी है उन दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, उनका पलीता लगाते नजर आ रहे हैं मनीष जी। ज्ञानेश जी, अगर जो दूषित पानी निकल रहा है इससे ही कोई गंभीर किस्म की बीमारी हो जाती है तो क्या होगा? क्या इससे कोई महामारी नहीं फैलेगी? तरीके से गलत है। और कहीं न कहीं बता दूं कि जो पहली बात तो जहां आम जनमानस रहता है वहां फैक्ट्रियों की लगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे सहयोगी सुनील जी ने बताया कि लोग कानून को पार करके, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मनीष जी, जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो अन्य लोग हैं, और धीमे धीमे घुट के समझ लो मौत होती है। जो पोल्यूशन बोर्ड नियंत्रण का काम है उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्ञानेश जी, जैसा कि हम प्रदूषण अधिकारी को इससे ये पूछते, प्रदूषण अधिकारी अगर जुड़ते इस डिबेट में, हालांकि हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन कट कर रहे हैं, अगर वो जुड़ते तो उनसे पूछते कि पहली बात तो आवासीय इलाकों में आपने इसकी अनुमति ही क्यों दी, और अगर यहाँ पर संचालित की जा रही है तो इससे जो धुआं निकल रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपने यहाँ के मानकों को परखा है? किन मानकों के अनुरूप चल रही है, किन नियमों के अनुरूप चल रही है? फोन नहीं उठा रहे हैं वो। देखिए मनीष जी, क्या होता है, ये लोग, इनको पता है कि मेरी सहमत से ही ये लोगों ने काम किया है, तो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, ना अपना वर्जन देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसमें संलिप्त हूँ, और अगर मुझसे मीडिया जानकारी लेती तो मैं क्या जवाब दूं। तो इन पर कहीं न कहीं उच्च अधिकारी जो है, चाहे ये क्षेत्रीय अधिकारी जो आरोप होता है, और उसके ऊपर जो चीफ होता है, और चीफ के ऊपर जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को इन सब चीजों को संज्ञान में लेकर जब तक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करेंगे मनीष जी, तब तक ये फैक्ट्रियों पे जो है कहीं न कहीं रोकने में बहुत दिक्कत होगी। कहीं न कहीं कुछ पैसों के चक्कर में लेकर और सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और जिसका भुगतान आम जनता कहीं न कहीं भुगत रही है। ठीक है, हरि कृष्णा जी, मैं आपके पास में लौट कर आ रहा हूँ। जैसा कि मैं तस्वीरें देख रहा हूँ कि उसमें लबालब पानी भरा हुआ है, और कई घर भी डूब गए हैं, और पानी की जो टंकी है वो भी कहीं ना कहीं आधी डूब गई है। क्या स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कभी यहाँ आकर के निरीक्षण किया है? क्या उन्होंने इस बात की जांच पड़ताल की है कि ये जो पानी का भराव है, जल भराव है, इससे कितने प्रकार की बीमारियां यहाँ उत्पन्न हो रही है? कितने लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं? महोदय, जब मैं कल जानकारी करने गया तो मनोज चौरसिया थे, जो प्रबंधक के क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि एनओसी इनको कैसे जारी हुई है, तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है, जानकारी कर। और जब क्षेत्र की बात करें तो सैकड़ों ग्रामीण यहाँ तो बीमार रहते हैं, कैंसर है, दमा है, और सांस की मिले चर्म रोगों से, विभिन्न चर्म रोगों से बीमार होते हैं। दूसरी तरफ एक यहाँ तक जो जहरीला पानी, एक फैक्ट्री नहीं, एक तो फैक्ट्री महोदय यहाँ पर नमूना ये है, ये सैकड़ों फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो मानक के विपरीत चल रही हैं। यहाँ तक कि जो आदमी आसपास के किसान अगर पशु पालते हैं, उस पानी को अगर पी लेते हैं तो पशु लोग मर गए हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, ऐसे जहरीले पानी पी करके ना, यहाँ का पानी जो नलों का निकलता है वो जहरीला पानी निकल रहा है।
लेकिन आज तक ये कार्रवाई केवल मात्र कोरे कागजों पर है। कोई हकीकत धरातल पर नहीं, और ना तो कोई शिकायतकर्ता की बात सुनी जाती है, या कहीं ना कहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही तो साफ नजर आ रही है। ठीक है अविनाश शुक्ला जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी आपसे ले लेता हूं। जिस प्रकार से हरिकृष्णा बता रहे हैं कि जब मनोज चौरसिया से हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं पता कि किसने एनओसी दी है। जब आपको यही नहीं पता है कि एनओसी किसने दी है तो आप कर क्या रहे हैं? आप प्रदूषण अधिकारी क्यों बन गए? जी जी, देखिए वही मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें सारा खेल जो है वो पैसे का है। पैसा लेके ये लोग एनओसी जारी कर देते हैं, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता अधिकारियों को कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये सारी चीजें पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण ये आम जनमानस को परेशानी होती है। अब ये जो बता रहे हैं हमारे साथ में हरिप्रसाद जी कि क्रोनियम युक्त पानी निकल रहा है वहां पे, देखिए जब पशु उस पानी को पी रहे हैं, पशु मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितना जहरीला पानी होगा। सब लोगों की स्थितियां नहीं होती कि घरों में आरओ लगा लें। ये ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों के घरों में आरओ नहीं होगा, आरओ का पानी लगता है उससे पिए, उससे और ये पेट की बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का अमला भी बेकार है। हर तरह से कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहा है इस कार्य। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार में इतने सब संलिप्त हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि वक्त हो चला है इसलिए बधाई लेंगे। तो बता दें कि कानपुर देहात में काले नमक का काला कारोबार खूब चल रहा है, लेकिन इस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। क्योंकि देखिए जो प्रदूषण निकल रहा है, जो पानी निकल रहा है दूषित, उससे कई हेक्टेयर जमीन है बंजर हो चुकी है, यहाँ की हरियाली भी चौपट हो चुकी है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी इस पूरे मामले से बेखबर है। आखिर क्यों? फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम खोट के चोट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।